नरेश मीणा को जान से मारना चाहता है। कल नरेश मीणा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जिस गाड़ी में सवार होकर नरेश मीणा गुजर रहे थे, उस गाड़ी के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया और उसके कांच तोड़ दिए गए। नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि हमलावरों के हाथ में लाठी डंडों के अलावा पिस्टल भी थी। नरेश मीणा किसी तरीके से वहां पर बच गए और उसके बाद हमलावरों ने खुद अपनी गाड़ी में आग लगा दी ताकि नरेश मीणा को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए। गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने 12 कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे दिया। दरअसल कल नरेश मीणा छतरपुरा गांव में एक रामायण समापन के कार्यक्रम में शिरकत करके आकेड़ी गांव में एक टीए की बैठक में पहुंचे और वहां से वापस निकलते वक्त नरेश मीणा की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया गया। नरेश मीणा ने 2 वर्ष में 3 चुनाव लड़े, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि नरेश मीणा के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला किया गया। दरअसल ये 12 जिले के आकेड़ी गांव की बात है और नरेश मीणा ने आरोप लगाए कि जो तोलाराम है उसके जो गुंडे हैं वो उन्हें मारना चाहते हैं और इसी मामले को लेकर पुलिस ने 8 आरोपियों को डिटेन भी कर लिया। पुलिस ने कहा कि नरेश मीणा के ऊपर निकलते वक्त तोलाराम के लोगों ने हमला किया और उसके बाद गुस्साए नरेश मीणा के समर्थकों ने तोलाराम के ग्रुप की गाड़ी को आग लगा दी। लेकिन नरेश मीणा का कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए तोलाराम के लोगों ने खुद अपनी गाड़ी को जला डाला ताकि नरेश मीणा को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। और उसके बाद नरेश मीणा और उनके गुस्साए समर्थक 12 कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचते हैं, वहां पर धरना देते हैं और प्रशासन से तुरंत प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। प्रशासन ने तुरंत ही 8 आरोपियों को डिटेन कर लिया और उनके घर से तकरीबन सैकड़ों लाठी डंडे भी बरामद किए। ये लाठी डंडे बताते हैं कि किस तरीके से ये लोग पहले से हमला करने के लिए प्री प्लान बनाकर रखते हैं। लाठी डंडे इसलिए रखते हैं ताकि वो हमला कर सकें। किसी भी तरीके से नरेश मीणा की यहाँ पर जान तो बची है, लेकिन सवाल यही कि आखिर क्यों और कौन नरेश मीणा को जान से मारना चाहता है। इस वक्त जो पुलिस के सूत्रों से खबर मिली उसके मुताबिक नरेश मीणा के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया वो तोलाराम के आदमी थे। नरेश मीणा से वो लोग जो है वो कहीं ना कहीं चिढ़ते थे। खैर पुलिस ने इस मामले को लेकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर तोलाराम के लोग नरेश मीणा को क्यों जान से मारना चाहते हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने नरेश मीणा और उनके समर्थकों को आश्वस्त किया है कि वो इस मामले में निष्पक्ष जांच करेंगे और उसके बाद नरेश मीणा ने अपना धरना समाप्त कर दिया। नरेश मीणा ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करती है तो 12 जिले की संपूर्ण मांगों के साथ फिर से एकजुट होकर यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अब नरेश मीणा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। एक बैठक में गया था उस गांव में आकेड़ी में और मैं अकेला था, एक गाड़ी थी मेरे साथ। और जब मैं बैठक में गया तो उसके पहले वहाँ एक प्लानिंग करी गई। तोलाराम ने अपने बेटों को बुलाया, उसके साथ कुछ 12 के गुंडे गए और जैसे मैं उनके घर के सामने से निकलते मेरी गाड़ी पे हमला हुआ। उनके हाथ में हथियार था, पिस्टल थी। लाठियों से मेरी गाड़ी पे 2 लठ उन्होंने मारे जो मेरी गाड़ी के कांच टूट गए। और उसके बाद मैं उसी गांव में थोड़ा सा उनसे 500 मीटर दूर आके मेन रोड पे बैठ गया। मैं पुलिस का इंतजार करने लगा। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक गाड़ी में आग लगाई, मैं देख रहा था वो खुद ही अपनी गाड़ी में आग लगवा रहे थे ताकि मुझे मेरे पे झूठा मुकदमा लगाया जा सके और खुद ही अपने खुद का नुकसान करवा के और एक षड्यंत्र कर रहे थे। गाड़ी आगे से लगाई? मुझे लगता है उन्होंने ही लगाई है, जहाँ तक मेरे को पता, क्योंकि उस समय तक तो मेरे कोई समर्थक आपकी गाड़ी पर पथराव के वो पत्थर फेंका या कांच लाठी से हमला किया। दो बांस की लठ थे और मैं देख रहा था कि जब उनके घर की चेकिंग हुई है पुलिस कम से कम वहाँ से बहुत बड़े मतलब 100 लकड़ियों के लट्ठों के बराबर पुलिस जब्त करके लाई है। मैं चाहता हूँ और इन लोगों को पहले 302 में एक पुलिस वाले को मर्डर में भी तब भी इनका बचा दिया गया था प्रमोद जैन भाई द्वारा। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने किसी पे गोली चलाई थी, उसमें इनको बचा दिया गया था। कई इन पे मुकदमे दर्ज है। अभी चुनाव में भी इन्होंने गांव में बच्चों के साथ मारपीट की, तब भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस इनका संरक्षण देती है। 12 पुलिस का इनको पूरा प्रोटेक्शन है और प्रमोद जैन भाई का इन पर पता लगा है किसने तोड़ा था आपकी गाड़ी का कांच? उसके दोनों लड़के थे, तोलाराम कुत्ता। ये पुलिस ने 8 लोगों को डिटेन किया उस मामले में। अब क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है उन पर जितने भी मुकदमे हैं और मेरे पे जिस तरह से कातिलाना हमला किया उनको उनके जो भी हथियार थे उनको बरामद किया जाए और उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और हमें दिखाया जाए कि ये FIR है, इन धाराओं में इनको उठाया गया है।